नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जो है सेकेंड DCA पेज मेकर में यूनिट सेकेंड में दिया हुआ एट्रीब्यूट सेटिंग के बारे में जानेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन में लिखा हुआ है एट्रीब्यूट सेटिंग के अंतर्गत टूल बॉक्स, स्टाइल या स्टाइल पैलेट या मीनू बार को शामिल किया गया है। तो आज हम जो है इस वीडियो में टूल बॉक्स के बारे में जानेंगे कि टूल बॉक्स में जो टूल्स दिए हैं उनका हम उपयोग जो है किस तरह से पेज मेकर में कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि पेज मेकर की विंडो आपके सामने खुला हुआ है और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी एलिमेंट्स मीन्स ना तो कोई पैलेट ना ही टूल बॉक्स दिखाई दे रहा। तो मैंने आपको इसकी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप टैब की बटन प्रेस करते हैं तो आपके जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपको अगर शो हो रहे हैं तो हाइड हो जाएंगे और अगर हाइड है तो वो शो हो जाएगा। तो देखिए मैंने टैब की बटन प्रेस किया और मुझे सभी एलिमेंट्स दिखाई देने लगे और अगेन अगर मैं फिर से प्रेस करता हूँ टैब की बटन तो फिर से वो हाइड हो गया। तो आज हम बात करने वाले हैं टूल बॉक्स के बारे में और टूल बॉक्स में जो टूल्स दिए हुए हैं इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा टूल्स क्या क्या करता है। तो देखिए मैं आपको नाम बता दूँ, ये जो आप टूल्स देख रहे हैं पॉइंटर की तरह, इसे हम सेलेक्ट टूल कहते हैं। और सेलेक्ट का मतलब आप समझ गए होंगे कि यदि आपने पेज मेकर में कुछ भी बनाया है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, इस टूल की मदद से सेलेक्ट कर सकते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि हम जो पेज मेकर में कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मुझे इसे सेलेक्ट करना है तो मैं पहले यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखिए सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसे पेज के अंदर कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ। तो आपने देखा कि सेलेक्ट टूल का यूज जो है वो क्या हुआ, पेज मेकर में जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, चाहे अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, कोई पिक्चर है या कोई भी आपने ऑब्जेक्ट, जैसे आप देखिए कोई भी ग्राफिक्स टूल का यूज़ करके कुछ भी आपने बनाया है, तो आप इस टूल की मदद से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर सेलेक्ट के बगल में देखिए ये लिखा हुआ है टी, जैसा आपको दिखाई दे रहा, तो टी फॉर टेक्स्ट टूल हुआ। यानी हम इस टूल की मदद से पेज मेकर में कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो देखिए अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे टूल बॉक्स के बारे में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखिए क्या किया जाता है, आप पेज पे राइट क्लिक करिए और एक्चुअल साइज हमें करना होता है। जैसे जब आप पेज मेकर को ओपन करेंगे तो ये ऐसा आपको दिखाई देगा। अगर आपको पेज मेकर में काम करना है तो आप जो है राइट क्लिक करिए पेज के बाहर और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्चुअल साइज़, आप यहाँ पे एक बार क्लिक कर लें और फिर इसके बाद अब देखिए ये ऊपर की ओर चला गया। तो आप अल्ट बटन प्रेस करके आप पेज को ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं अल्ट कर रहा था ये हैंड टूल बना हुआ है। हम इस हैंड टूल की मदद से अपने पेज को स्क्रीन में किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हैंड टूल यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर शॉर्टकट अल्ट प्रेस करिए और माउस की लेफ्ट बटन दबा करके आप पेज को इधर उधर कर सकते हैं। अगर टूल की मदद से करना है तो ये हैंड टूल दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करें, फिर ऐसे करें और फिर यहाँ पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे क्लिक करें और ऐसे करें। तो आप ये दोनों तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको टेक्स्ट टूल के बारे में बता रहा था। तो मान लेते हैं मुझे यहाँ पे टूल बॉक्स के बारे में लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट टूल में क्लिक करता हूँ और जितना मुझे लिखना है पहले मैं उसे ड्रैग करूँगा। तो मुझे इतने में भी लिखना है, हेडिंग डालना है टूल बॉक्स, तो मैं इतना ड्रैग किया। और फॉन्ट कौन सा लेना है, जैसे आप टेक्स्ट टूल में क्लिक करते हैं तो कंट्रोल पैलेट में टेक्स्ट से रिलेटेड सभी प्रकार के ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि अगर आपको फॉन्ट लेना है, बोल्ड इटैलिक करना है, या फिर अगर आपको कोई कलर देना है तो कलर से आप कलर दे सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे मैं साइज़ करता हूँ 14 और फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन और मैं इसे बोल्ड करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टूल बॉक्स। ये मैंने देखिए टेक्स्ट टूल की मदद से लिख लिया। अब मुझे फिर से लिखना है, मैं इसे अगर एडजस्ट करना है तो मैं क्लिक करके ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ और अगर मुझे फिर से लिखना है तो मैं फिर से क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे फिर से ड्रैग करता हूँ जितने में आपको लिखना है। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें और कुरुति देव जैसे के दबाएंगे तो आपके पास फॉन्ट आ जाएगा। साइज़ क्या रखना है, 12 रखना है तो 12 ही रहने दीजिए और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिखते हैं अपन टूल बॉक्स में एक से ज़्यादा टूल दिए होते हैं जिसका उपयोग हम पेज
मेकर में विजिटिंग कार्ड, पोस्टर। तो आपने देखा कि किस तरह से हम जो है इसको टेक्स्ट टूल की मदद से हमने इसे लिखा। फिर आप इसे क्लिक करके आप इसे जहाँ पर भी एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि सपोज करिए कि आपने ऐसा कुछ, अगर आपको ऐसा काम करते समय ये रेड ऐसा दिखाई दे रहा, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये रेड जैसा दिखाई दे रहा। तो अगर आपको काम करते वक्त ऐसा रेड दिखाई दे तब आप समझ जाइएगा कि इसके नीचे और भी कोई मैटर है, यानी ये जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पर कोई ना कोई मैटर दबा हुआ है। तो आप इसे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इसे नीचे की ओर क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो जो मैटर दबा हुआ है वो आपको दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह हमने टेक्स्ट टूल का यूज़ करके हमने क्या किया, अपने पेज मेकर में हमने टेक्स्ट को लिखा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ये दिया हुआ है आपका क्या, इसको हमको कहते हैं रोटेट टूल। रोटेट मतलब अगर हमने कोई, जैसे ये ग्राफिक्स टूल्स हैं, ये पूरे आपके ग्राफिक्स टूल्स कहलाते हैं। ये हैंड टूल मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको पेज, जैसे पेज अगर ऊपर की ओर चला गया है तो आप उसे नीचे कर सकते हैं, या लेफ़्ट राइट, जैसा आपको पेज करना है आप स्क्रीन में से हैंड टूल की मदद से कर सकते हैं। अगर शॉर्टकट तरीके से करना है तो मैंने आपको बताया अल्ट प्रेस करिए और इसके बाद इसको आप ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। ये मैग्नीफायर टूल है, ये सब कोई जानते हैं। मैग्नीफायर मतलब हम इसे पेज को बड़ा करके ऐसा देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप जो है पेज को क्या कर सकते हैं, फिर से मैं राइट क्लिक करके एक्चुअल साइज कर दे रहा। तो ये टूल्स आपने देखा कि ये सेलेक्ट टूल है, ये टेक्स्ट टूल है, ये रोटेट टूल है, जिसकी मदद से हम कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर जैसे मान लीजिए मैं ये ऑब्जेक्ट बनाया हूँ, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और मैं इस पर क्लिक करके इसे जो है किसी भी तरह से क्या कर सकता हूँ, घुमा सकता हूँ। देखिए इसे मैं रोटेट कर सकता हूँ। तो रोटेट टूल की मदद से हम क्या कर पा रहे हैं, जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसे आप क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, उसे आप घुमा सकते हैं, किसी भी तरह से आप उसे पेज में रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल का मतलब अगर कोई आपने, मान लीजिए कोई पिक्चर आपने इंसर्ट किया है या कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मैंने इसी को ड्रा किया है, सपोज करिए मैंने ड्रा किया, मुझे इसे क्रॉप करना है तो मैं क्रॉप पे गया और इसे जो है मैं ये मैंने बनाया हुआ है, और तो ये अभी यहाँ पे नहीं हो रहा। हम कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं और पिक्चर को क्रॉप करने की कोशिश करते हैं, तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आपको कीबोर्ड से Ctrl+D बटन प्रेस करिए, आपके सामने प्लेस नाम का डायलॉग बॉक्स आएगा और जहाँ पर भी आपकी पिक्चर है आप सिस्टम पे जाइए। तो मेरी पिक्चर जो है वो है ई ड्राइव पे, और मैं यूज़ करता हूँ सेंटर लोगो को, और ये पिक्चर मैंने यहाँ पे ड्रैग किया। अब मुझे ये पिक्चर क्रॉप करनी है तो मैं क्रॉप पे गया और इसे जो है ये मैं क्रॉप कर रहा। देखिए पिक्चर जो है हमारी क्या हो जा रही है, ये क्रॉप हो जा रही है ये। ठीक है, तो आप इस टूल से क्या कर सकते हैं, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसे आप क्रॉप कर सकते हैं, काट सकते हैं। इसी तरह से आप ये जो टूल्स है इसकी मदद से आप लाइन ड्रा कर सकते हैं। जैसा भी आपको लाइन ड्रा करना है आप इस तरह से लाइन ड्रा कर पाएंगे, और इधर से भी आप जो है लाइन ड्रा कर पाएंगे। ठीक है, ये आप यहाँ से आप बॉक्स बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। तो ये टूल्स की मदद से आप जो है पेज में तरह तरह के ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जो है देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड बनाया हुआ है। तो इस विजिटिंग कार्ड में आप देखिए हमने कौन कौन से टूल यूज़ किए होंगे। इस विजिटिंग कार्ड को बनाने के लिए हमने जो है टेक्स्ट टूल यूज़ किया है, फिर हम सिस्टम में जो पिक्चर हमारा है उस पिक्चर को हमने यहाँ पे लाया है, और ये जो आप देख रहे हैं ये हम इस ग्राफिक्स टूल की मदद से हमने इसे बनाया है। तो मैं आपको ऐसे कुछ बनाने का बता रहा कि आप अगर बनाना चाहें तो आप इसे किस तरह से बना सकते हैं। तो मेरे पास पेज नंबर 1, 2, 3 है, तो 1 पे मेरा ये बना हुआ है, 2 पे मैंने अभी आपको टूल बॉक्स के बारे में बताया, और 3 नंबर के पेज में आते हैं और मैं आपको एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड सरल तरीके से बनाना बताता हूँ कि अगर आपको पेज मेकर में विजिटिंग कार्ड बनाना है तो आप उसे कैसे बनाएंगे।
तो सबसे पहले जो है देखिए, हमें विजिटिंग कार्ड की साइज़ पता होनी चाहिए। अगर हमें साइज़ नहीं पता है तो आप उसे गूगल सर्च कर सकते हैं और गूगल सर्च पे आप जान पाएंगे कि विजिटिंग कार्ड की साइज़ क्या होती है। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया और ये मैंने एक बॉक्स ड्रा किया। अब इसका कलर देखिए, ये कलर है, आप इसे कलर पैलेट, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये लाइन के लिए होता है, ये बॉक्स के लिए होता है। तो मैं बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये हो गया आपका बैकग्राउंड कलर हो गया, चेंज हो गया। तो मैं इसे वाइट कलर कर दे रहा। अब आप देख रहे हैं ये लाइन का कलर ब्लू है, तो अगर आप लाइन कलर भी ब्लैक करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप लाइन को क्लिक करें और फिर यहाँ से लाइन का कलर चुन लें, तो लाइन का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये मैंने आप बॉक्स ड्रा कर लिया। अब मैं यहाँ पे मुझे लिखना है, तो हमको पता है कि कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए हम टी टूल का यूज़ करेंगे। पहले तो हम जो है राइट क्लिक करके एक्चुअल साइज़ पे आते हैं, अल्ट बटन प्रेस करके हम जो है पेज को सामने करते हैं और ये टेक्स्ट टूल पे मैं गया, मुझे यहाँ पे लिखना है तो मैंने इतना ड्रैग किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइज़। अगर मुझे बड़ा करना है तो मैं सेलेक्ट किया, यहाँ से अभी 12 है तो मैं इसे 14 कर दे रहा और इसे मैं बोल्ड कर दे रहा। फिर मैंने इस पर क्लिक किया, सेलेक्ट टूल में सेलेक्ट किया और इसे मैं एडजस्ट करता हूँ, ये एडजस्ट हो गया। कलर अगर मुझे इसमें देना है तो टी टूल में क्लिक करके हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसे कलर दे देंगे। तो ये हमने लिख लिया। अब हमें फिर से लिखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मोबाइल नंबर, मुझे पिक्चर इंसर्ट करना है तो मैंने आपको बताया कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करिए, प्लेस का डायलॉग बॉक्स आएगा और जो पिक्चर आपको इंसर्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर लें। तो मैं अभी सेंटर का लोगो सेलेक्ट करता हूँ, इसे नो करते हैं और अपनी ज़रूरत के अनुसार इसे हम ड्रैग कर लेते हैं। देखिए पिक्चर आ गया, ठीक है। फिर मुझे एक पिक्चर और इंसर्ट करना है तो कंट्रोल डी करते हैं और डेस्कटॉप पे एक पिक्चर है, ये पिक्चर मैंने फिर से ड्रैग कर लिया। इसे आप अपनी ज़रूरत के अनुसार रिसाइज कर लें जैसा आपको करना हो। फिर इसके बाद मैं ये यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसे इस तरह से ड्रैग करता हूँ और जो भी कलर आपको इसमें देना है आप इसे सेलेक्ट करिए और बॉक्स पे जाइए, जैसा कलर आपको देना है आप दे दें, लाइन कलर जैसा देना है वो दे दें। फिर मुझे लिखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और साइज़ को मैं करता हूँ 14, बोल्ड, और यहाँ पे लिखता हूँ कलर मुझे देना है तो मैं सेलेक्ट करता हूँ और कलर दे देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि पूरा काम जो है मैं टेक्स्ट टूल की मदद से कर रहे हैं। तो ये हमने इसे बना लिया और इसे अब क्लिक करके हम इसे अपनी इच्छा अनुसार इसे जो है एडजस्ट कर दे रहे हैं। तो देखिए एक ये छोटा सा हमने जो है एक विजिटिंग कार्ड आसान तरीके से हमने यहाँ पे एक सिंपल तरीके से ड्रा कर लिया। अब हम अगर चाहें तो इसके बैकग्राउंड में पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह से हम जो है टेक्स्ट टूल और ये ग्राफिक्स टूल, हैंड टूल और कंट्रोल डी बटन की मदद से जो है हमने एक छोटा सा और एक सरल विजिटिंग कार्ड बनाना सीखा। तो इस तरह जो है हम इन टूल का यूज़ करके पेज मेकर में आसानी से जो है
कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो माखनलाल यूनिवर्सिटी ने जो नोट्स आपको दिया हुआ है, उस नोट्स में आप देखिए दिया हुआ है एट्रीब्यूट सेटिंग, और यहाँ पे उस टूल के बारे में पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल बताया गया है। तो मैंने आपको जो वीडियो बताया वो आपके प्रैक्टिकल ये समझने में आसान हो जाएगा। अगर आपको थ्योरी चाहिए तो आप इस नोट्स से ये थ्योरी ले सकते हैं और इसे अपनी नोट्स में नोट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।